गाइस वेलकम बैक। तो हम जब भी आप लोग बोलते होंगे, जब कोई ऐसी कोई भी उल्टा सीधा बात करता है तो आप ऐसे बोलते होंगे कि मैं तेरे लेवल तक गिर नहीं सकता। या आप ऐसे ही बोलते होंगे जब भी ऐसी कोई बात हो जाती है कि वह ब्लैक मेलिंग पर उतर गया। जब भी कोई ऐसी घटना हो गई तो वहाँ पे हम लोग ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन ऐसे सेंटेंस का जब बोलना चाहे इंग्लिश में तो कैसे बोल पाएंगे, इसको हम लोग समझेंगे। और कुछ आप ऐसे भी सेंटेंस बोलते होंगे कि अगर तुम वादा करते हो तो तुम्हें अपने प्रॉमिस को निभाना चाहिए। या आप ऐसे भी बोलते होंगे कि इस रोड को पकड़े रहो ताकि कहीं खो ना जाओ। जब कोई भी पूछता होगा कहीं जाने के लिए रूट, तो ऐसे बोलते हैं कि इस रोड पे जाओ सीधा ताकि कहीं दूसरी जगह ना पहुंच जाओ, खो ना जाओ। तो वहाँ पे ऐसे सेंटेंस कैसे बोलते हैं तो इनको हम समझेंगे। अगर जो नेक्स्ट का जो बोल दी जाए, ऐसे भी बोलते हैं कभी कभी कि यह क्रिकेटर अपनी फॉर्म में वापस आ गया। मतलब जब भी कोई प्लेयर खेलता है तो वो उसके बाद में कुछ काफ़ी देर टिकने के बाद वो ऐसे मतलब अच्छे से खेलता है तो आदमी कहता है कि वो अपने फॉर्म में वापस आ गया। ऐसे ही बोलता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसका बर्ताव नॉर्मल हो गया है। ऐसे के सेंटेंस बोलना चाहें तो वहाँ पे हमें कई सारे कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन हम समझेंगे इस वीडियो में ऐसे ही सेंटेंस समझने की और ऐसे ही स्ट्रक्चर समझने की, ताकि हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें समझ सकें और अपने अगर जो प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस कर सकें, चाहे स्पीकिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे रीडिंग की हो। समझते हैं। पहला अपने सेंटेंस हमने लिखा है आई कांट स्टूप टू योर बैड बिहेवियर। अब हम समझते हैं तो अगर जो हम देखना चाहें इसमें स्टूप टू का यूज किया गया है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। इसका अगर सिंपल सा मतलब समझें तो नीचता पर उतर जाना। स्टूप का अगर हिंदी में मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है नीचता पे पर उतर जाना। अगर जो हम इसका यूज़ करना चाहें तो हमें यूज़ करने के लिए सबसे पहले हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आपको हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, फिर आपका स्टूप टू हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी आएगा नाउन या जिरंड, जो वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं वहाँ जिरंड बन जाता है, तो वहाँ पे यूज करते हैं। अब हम समझते हैं। पहला लिखा है आई कांट स्टूप टू योर बैड बिहेवियर। मैं तुम्हारी तरह बैड बिहेवियर में नहीं उतर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा आई कांट स्टूप टू योर बैड बिहेवियर। मैं तुम्हारे तरह बैड बिहेवियर मतलब गंदे व्यवहार में नहीं उतर सकता। नेक्स्ट लिखा है ही हैज स्टूप्ड टू चीटिंग। तो यहाँ पे हमने जो यूज किया है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है स्टूप्ड, ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमने जो यूज किया है तो ही हैज स्टूप टू चीटिंग, वह चीटिंग पर उतर गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है यू शुड स्टिक टू दिस टाइम टेबल। अब इसका मतलब क्या होता है। स्टिक का अगर जो हम लोग देखें तो इसका मतलब होता है, जब हम लोग यूज करेंगे जब कोई भी किसी से वादा किया जाए, कर दिया जाए और उसके बदले उसे अगर हम बदलना चाहें तो बदल ना पाएँ, तो उसे करने के लिए मतलब किसी भी काम को करने के लिए पूरी तरह तत्पर हो जाना। मतलब एक प्रकार से देखा जाएगा जो हिंदी जो शुद्ध इंग्लिश में तो मतलब चिपक जाना किसी भी काम को करने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर जो मतलब देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, के बाद में आपको हेल्पिंग हो जाएगा, इसके बाद में स्टिक टू जो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका नाउन और जेरेंड यानी वर्ब के साथ आईएनजी जो भी लगाएंगे, जैसा भी आप लोग बनाएंगे। तो इसके बाद लिखा है यू शुड स्टिक टू दिस टाइम टेबल। मतलब क्या है कि तुम्हें इस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो स्टिक टू मतलब फॉलो करना चाहिए, शुड का यूज करते ही हैं। ठीक है, तो स्टिक टू का मतलब किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए उसमें लग जाना पूरी तरह से। नेक्स्ट लिखा है स्टिक टू दिस रोड सो दैट यू कांट गेट लॉस्ट। इस रोड को पकड़े रहो ताकि कहीं खो ना जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज किया है स्टिक टू का यूज। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है ही हैज़ रिवर्टेड टू रीडिंग ए लॉट्स ऑफ बुक। अब हम यहाँ पे देखा जाए तो रिवर्टेड टू का यूज कहाँ पे कैसे हम करते हैं, इसका मतलब अगर सिंपल से देखें तो इसका होता है रिवर्टेड टू का मतलब होता है कोई व्यक्ति हो, कोई पर्सन जो अपने बिहेवियर में वापस आ जाए। कैसे आ जाए वापस,
जैसे लिखा है ही हैज़ रिवर्टेड टू रीडिंग इन लॉट्स ऑफ बुक, मतलब क्या है कि उसने फिर से बुक बहुत सारी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, शुरू कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिवर्टेड टू का मतलब किसी भी चीज़ में वापस, किसी भी चीज़ को वापस शुरू कर देना, किसी भी चीज़ वापस किसी भी फॉर्म में आ जाना। जैसे मान लो पहले बुक्स पढ़ता था लेकिन कुछ दिन उसने बंद कर दिया, और लेकिन फिर वह उसी तरह उसने बुक पढ़ना शुरू कर दिया, तो वहाँ उसी तरह बिहेवियर में वापस आ गया। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा, टू हो जाएगा, फिर नाउन, फिर जीरेंड यानी वर्ब के साथ आईएनजी। तो हमने कितना देखा, पहला हमने देखा स्टूप टू का यूज़, फिर हमने देखा स्टिक टू, तीसरा हमने देखा रिवर्टेड टू। हमने 3 स्ट्रक्चर देखे हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।